नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है उत्तराखंड पोस्ट में आपका। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी शिव भक्ति कई मौकों पर सामने आई है। केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी का मोह बड़ा पुराना है। पीएम बनने के बाद वो कई बार अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर केदारनाथ धाम पहुंचे। यही वजह है कि यहां पर आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद से जो पुनर्वास के काम चल रहे हैं, उनमें पीएम निजी तौर पर रुचि लेते हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और ड्रोन के जरिए केदारनाथ में चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी वो वक्त है जब केदारनाथ में विकास कार्य बड़ी तेजी से हो सकता है। कार्यों को चिन्हित कर जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आध्यात्म से संबंधित भी अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से श्रद्धालुओं को श्री केदारनाथ के दर्शन के साथ ही यहाँ से जुड़े धार्मिक और पारंपरिक महत्व के बारे में भी जानकारी मिलेगी। उन्होंने केदारनाथ के आसपास बनाई जा रही गुफाओं के सुनियोजित तरीके से विकास की बात कही ताकि उनका स्वरूप आकर्षक हो। उन्होंने कहा कि भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सरकार को केंद्र से हर संभव मदद दी जाएगी। भगवान बद्रीनाथ धाम के लिए भी डेवलपमेंट प्लान बनाए जाने की आवश्यकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इस दौरान पीएम मोदी ने ड्रोन से धाम में चल रहे विभिन्न कार्यों को परखा। उन्होंने केदारनाथ मंदिर परिसर, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट और आस्था पथ, भैरव मंदिर के रास्ते पर बने पुल, केदारनाथ में बन रही गुफाओं, मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों के निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि केदारनाथ में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए राज्य को लगभग 200 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के लिए सीमित संख्या में भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए अनुमति दी गई है। उन्होंने एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हमको दिया है वो है रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ जी के मंदिर के बीच में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पैच हों जिनको अगर केदारनाथ की स्मृतियों से जोड़ करके डेवलप किया जा सकता है तो उसके बारे में जरूर अध्ययन करना चाहिए। हमारे ध्यान में ये चीज़ें नहीं थी। ऐसे उन्होंने बद्रीनाथ जी के लिए भी कहा है कि बद्रीनाथ जी को हमको आने वाले 100 सालों की कल्पना करते हुए उसको डेवलपमेंट का प्लान बनाना चाहिए। केदारनाथ जी के लिए उन्होंने कहा कि अगर 2013 में जब आपदा आई थी और तत्कालीन सरकार ने अगर कोई वहाँ के लिए कोई घोषणा की थी तो उसके बारे में भी उनको अवगत कराया जाए। तो कुल मिलाकर उनकी परिकल्पना केदारनाथ जी की तमाम जो डेवलपमेंट के साथ साथ उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कि वहाँ का जो एक आध्यात्मिक जो वातावरण है वो वहाँ पर एक और अच्छा कैसे विकसित किया जा सकता है उस पर उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने केदारनाथ में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण का कार्य 31 दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। सरस्वती घाट का कार्य पूर्णता की ओर है। ये कार्य 30 जून तक पूर्ण हो जाएगा। भैरव मंदिर के रास्ते पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये कार्य निर्धारित समयावधि से पहले ही पूरा कर लिया गया है।